सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने पूरे वित्तीय जगत में हलचल मचा दी। ये रिपोर्ट आम रिपोर्ट्स जैसी नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जिसने सभी को चौंका दिया। ये रिपोर्ट एक खतरे की घंटी थी। इसमें छुपे हुए खतरों को उजागर किया गया था जो अब तक अनदेखे थे। इसने एक कड़वा सच उजागर किया। ऑप्शंस ट्रेडिंग ज्यादातर आम निवेशकों के पैसों का कब्रिस्तान है। आंकड़े चौंकाने वाले थे। 1.13 करोड़ ट्रेडर्स। ये संख्या अपने आप में ही बहुत बड़ी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था उनका नुकसान। 1.81 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। ये आंकड़ा किसी भी निवेशक के लिए डरावना हो सकता है। ये कोई खेल नहीं था। ये तो मानो कत्लेआम था। निवेशकों के सपने टूट रहे थे और उनके पैसे डूब रहे थे। रिपोर्ट में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो हर निवेशक को सुननी चाहिए। ये कहानी थी जल्दी अमीर बनने के सपनों की, जो बर्बादी में बदल गए। ये उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने बिना सोचे समझे निवेश किया और अपने पैसे गंवा दिए। ये कहानी थी उन आम लोगों की जिन्हें आसान पैसों का लालच दिया गया और वो एक ऐसे सिस्टम का शिकार बन गए जो उनके खिलाफ था। ये रिपोर्ट एक चेतावनी थी, एक सबक था कि निवेश करते समय सतर्क रहना कितना जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग सुनने में यह बहुत बड़ा और खास लगता है। इसमें लेवरेज की बात होती है, रातों रात पैसे दोगुने करने की बात होती है। इंटरनेट पर आपको रातों रात करोड़पति बनने वालों की कहानियां मिल जाएंगी। इन सब में एक चीज समान है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही पेचीदा होता है। ये बहुत जोखिम भरा होता है। ये निवेश नहीं है, ये सट्टा है। आप किसी चीज की कीमत के भविष्य पर दांव लगा रहे होते हैं, वो भी अक्सर उधार के पैसों से। एक गलती और आपका नुकसान बहुत बढ़ा सकता है। सेबी की रिपोर्ट ने इस तबाही को उजागर किया। 3 सालों में 1.13 करोड़ आम ट्रेडर्स को 1.81 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। ये कोई गलती से लिखा आंकड़ा नहीं है। करोड़, लाख, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बस कुछ बदकिस्मत लोगों की जमा पूंजी के डूबने की बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। नुकसान की एक सुनामी जो पूरे भारत के निवेश के परिदृश्य को बहा ले गई। ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाता था कि जल्दी अमीर बनने के लालच की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। एक आम आदमी सोच सकता है कि ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं तो बस थोड़ा बहुत निवेश करता हूं। लेकिन सेबी की रिपोर्ट ने उनके लिए भी एक डरावनी तस्वीर पेश की। एक ट्रेडर को होने वाला औसत नुकसान बहुत ज्यादा था। यह उनकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा होता था। हर एक ट्रेडर जो मुनाफा कमाता था, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा ट्रेडर्स ऐसे थे जो नुकसान उठाते थे। शुरुआत से ही उनके खिलाफ बाजी लगी हुई थी। रिपोर्ट में जीतने वालों और हारने वालों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। कुछ गिने चुने लोग ही मुनाफा कमा रहे थे, जबकि ज्यादातर लोग अपना नुकसान झेल रहे थे। भाग 5, 7%। विजेता या किस्मत के धनी। जब हम विकल्प व्यापार की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य का सामना करना पड़ता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों में से सिर्फ 7.2% लोगों ने ही मुनाफा कमाया। यह संख्या बहुत ही छोटी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये लोग कौन हैं और उन्होंने ये कैसे किया। ये तो बहुत ही छोटी संख्या है। क्या ये लोग पैसों के मामले में बहुत तेज थे? क्या इनका विश्लेषण इतना सटीक था कि इन्होंने बाजार की हर चाल को भांप लिया? क्या ये लोग पैसों के मामले में बहुत तेज थे? क्या ये बहुत समझदार निवेशक थे जिन्होंने इस खेल को समझ लिया था? या फिर ये बस किस्मत के धनी थे? क्या ये बहुत समझदार निवेशक थे जिन्होंने इस खेल को समझ लिया था? इतनी थे। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में कोई रणनीति है जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, या फिर ये बस किस्मत के धनी थे। सेबी की रिपोर्ट दूसरी बात की तरफ इशारा करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि बाजार में लगातार मुनाफा कमाना कितना मुश्किल है। सेबी की रिपोर्ट दूसरी बात की तरफ इशारा करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि बाजार में लगातार मुनाफा कमाना कितना मुश्किल है।
ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाजार बहुत ही अस्थिर और अप्रत्याशित होता है। यहाँ तक कि अनुभवी ट्रेडर्स को भी सही समय पर ट्रेड करने में मुश्किल होती है। बाजार बहुत ही अस्थिर और अप्रत्याशित होता है। यहाँ तक कि अनुभवी ट्रेडर्स को भी सही समय पर ट्रेड करने में मुश्किल होती है। यह अस्थिरता और अप्रत्याशितता ही है जो अधिकांश ट्रेडर्स को नुकसान की ओर ले जाती है। यहाँ तक कि अनुभवी ट्रेडर्स को भी सही समय पर ट्रेड करने में मुश्किल होती है। यह अस्थिरता और अप्रत्याशितता ही है जो अधिकांश ट्रेडर्स को नुकसान की ओर ले जाती है। तो फिर ये 7% लोग कौन हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं? ये 7% लोग शायद किसी रणनीति की वजह से नहीं, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से अपवाद थे। ये लोग शायद उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। लेकिन क्या यह केवल किस्मत थी या कुछ और? भाग 6, जुआरी की गलतफहमी। ट्रेडर्स ट्रेड क्यों करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ पैसे का खेल है या कुछ और भी है जो उन्हें इस जोखिम भरे खेल में बनाए रखता है? यहां सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि 75% ट्रेडर्स जिन्हें नुकसान हुआ उन्होंने ट्रेड करना जारी रखा। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यह सच्चाई है। उन्होंने अपना दांव दोगुना कर दिया, इस यकीन के साथ कि वो अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। ये एक आम मानसिकता है जिसे जुआरी की गलतफहमी कहा जाता है। यही ऑप्शंस ट्रेडिंग का जाल है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लोग अपने नुकसान को पूरा करने की कोशिश में और गहरे फंसते चले जाते हैं। ये विश्वास कि आपकी जीत तय है, कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, अक्सर लोगों को और भी बड़े जोखिम उठाने पर मजबूर कर देता है। यही जुआरी की गलतफहमी होती है। जुआरी और ट्रेडर में फर्क करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों ही अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं। पिछले नुकसान का मतलब ये नहीं कि भविष्य में मुनाफा होगा। ये एक भ्रम है जो अक्सर और भी बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। वास्तव में इसकी वजह से अक्सर और नुकसान होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। ट्रेडिंग का ये उतार चढ़ाव आपको अपनी चपेट में ले सकता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर कदम पर जोखिम है। जीत का रोमांच, हार का दर्द, ये दोनों ही भावनाएं ट्रेडर्स को इस खेल में बनाए रखती हैं। ये एक खतरनाक चक्र है जिसकी वजह से आप कंगाल हो सकते हैं। इसलिए समझदारी से ट्रेड करें और अपने जोखिम को हमेशा ध्यान में रखें। भाग 7, सेबी का फैसला। ज्यादातर लोगों के लिए एक घाटे का सौदा। सेबी की रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ज्यादातर आम निवेशकों के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन है। यहां जोखिम बहुत ज्यादा होते हैं और फायदा बहुत कम। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग की आलोचना नहीं थी, ये तो हकीकत से रूबरू कराना था। आम निवेशकों के लिए एक चेतावनी थी कि वो बहुत ही सावधानी से कदम रखें। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल वित्तीय उपकरण है जिसके लिए ज्ञान, अनुभव और जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। भाग 8, वित्तीय साक्षरता का आह्वान। सेबी की रिपोर्ट ने वित्तीय साक्षरता की जरूरत पर जोर दिया। बहुत से आम निवेशक जोखिमों को पूरी तरह से समझे बिना ही ऑप्शंस ट्रेडिंग के चंगुल में फंस जाते हैं। उन्हें गुमराह करने वाली जानकारी दी जाती है। आसान पैसों के वादे किए जाते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें निवेशकों को शिक्षित करने की जरूरत है। हमें उन्हें निवेश की बुनियादी बातें सिखाने की जरूरत है। विविधता के महत्व के बारे में बताने की जरूरत है। लेवरेज के खतरों के बारे में बताने की जरूरत है। हमें उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि वो सोच समझकर वित्तीय फैसले ले सकें। भाग 9, निवेश का जिम्मेदारी वाला रास्ता। निवेश का मतलब धन का निर्माण करना होता है, न कि भ्रमों के पीछे भागना। ये धैर्य, अनुशासन और सोच समझकर फैसले लेने का खेल है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू का मंत्र नहीं है। सेबी की रिपोर्ट एक चेतावनी थी। अब समय आ गया है कि हम जल्दी अमीर बनने के लालच को छोड़ें और जिम्मेदारी से निवेश करने के सिद्धांतों को अपनाएं। आइए दूसरों की गलतियों से सीखें और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की राह पर चलें।